एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से गरीब परिवार में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ गृहिणी। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई हमेशा बाधित होती रही। सपनों की पहली उड़ान। अर्जुन जब 5वीं कक्षा में था, तब उसके स्कूल में एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में बताया। अर्जुन का मन उनकी बातें सुनकर रोमांचित हो उठा। उसने ठान लिया कि वह भी वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन यह सपना आसान नहीं था। गांव में कोई अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं थी। उसके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह स्कूल की पुरानी किताबें पढ़ता, टीचर्स से सवाल पूछता और घंटों तक खुद से पढ़ाई करता। रात में चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ना उसकी आदत बन गई थी। संघर्ष का दौर। अर्जुन के पिता चाहते थे कि वह खेतों में उनकी मदद करे, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसकी माँ ने हमेशा उसका साथ दिया। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम किया, ताकि पिता को मदद मिल सके। जब वह 10वीं कक्षा में आया, तो पूरे जिले में टॉप किया। उसकी सफलता की खबर अखबारों में छपी, जिससे उसके गांव के लोग बहुत गर्व महसूस करने लगे। आगे की राह और कठिनाइयां। अर्जुन का सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, लेकिन पैसे की कमी ने उसे रोक दिया। उसने हार नहीं मानी और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। कई असफलताओं के बाद आखिरकार उसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला मिल गया। शहर में आकर भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पढ़ाई के साथ साथ उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि अपने खर्च चला सके। कई रातें उसने भूखे रहकर बिताईं, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। सपना हुआ साकार। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में चयनित हुआ। जब उसने अपने माता पिता को यह खबर दी, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। आज अर्जुन सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, बल्कि अपने गांव और पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। शिक्षा। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, वही उन्हें साकार कर पाते हैं। गरीबी, कठिनाइयां या परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो, तो वह अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करता है। संघर्ष से ही सफलता का जन्म होता है। मंजिल एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था, जो शहर की हलचल से दूर था। रास्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि उनकी कार अचानक रात के अंधेरे में एक सुनसान जंगल के बीच खराब नहीं हो गई। सुनसान जंगल में फंसे रात के करीब 10 बज चुके थे। चारों दोस्तों ने देखा कि आसपास कहीं भी मदद के लिए कोई घर या इंसान नहीं था। जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य ने कहा, शायद सुबह तक इंतजार करना ही सही होगा, लेकिन तब तक हमें कार में ही रहना चाहिए। आरव, जो हमेशा नए एडवेंचर की तलाश में रहता था, बोला, नहीं, ये जगह खतरनाक लग रही है। हमें आसपास मदद ढूंढनी चाहिए। थोड़ी बहस के बाद चारों ने फैसला किया कि वे पास के गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर था। पहली अजीब घटना। जैसे ही वे जंगल के अंदर चले, उन्हें रास्ते पर एक पुरानी लालटेन लटकी हुई मिली। वो खुद ब खुद जल रही थी, जबकि आसपास कोई नहीं था। निहारिका ने घबराकर कहा, यहाँ कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तन्या ने सुझाव दिया, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने लालटेन को ध्यान से देखा। उसकी लौ तेज होती गई और फिर अचानक बुझ गई। जंगल की रहस्यमय झोपड़ी। चलते चलते उन्हें दूर एक झोपड़ी की हल्की रोशनी दिखाई दी। ये देखकर उन्हें उम्मीद जगी कि शायद वहाँ कोई उनकी मदद कर सके। झोपड़ी बेहद पुरानी और टूटी फूटी थी। उसके आसपास सूखे पेड़ और झाड़ियों का घेरा था। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीमी और डरावनी आवाज में पूछा। आरव ने जवाब दिया, हमारी कार खराब हो गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? बूढ़ी औरत ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और कहा, यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। खौफनाक चेतावनी आवा ने जिद की। क्यों, यहाँ क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये जंगल श्रापित है, रात के बाद यहाँ भूतिया आत्माएं जागती हैं। वे हर किसी को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, ये सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सुबह तक जीवित नहीं रहोगे। भूतिया अनुभव। चारों दोस्तों ने झोपड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उन्हें वापस रास्ता नहीं मिल रहा था। यह वही रास्ता तो है जिससे हम आए थे, तन्या ने कहा। लेकिन चारों ने महसूस किया कि वे बार बार एक ही जगह पर लौट रहे थे। तभी उन्होंने पास के पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। निहारिका ने डरते हुए कहा, ये कौन है? अचानक एक सफेद परछाई उनके सामने से गुजरी। वो हवा में तैर रही थी और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। आत्मा का हमला। चारों दोस्त घबरा गए और भागने लगे, लेकिन भागते समय आदित्य कहीं गायब हो गया। आदित्य कहाँ गया? तन्या ने घबराकर पूछा। उन्हें पीछे से आदित्य की चीख सुनाई दी। जब वे वापस उसकी तलाश में गए तो उसे एक पेड़ के नीचे बेसुध पाया। उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ा हो। आरव ने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। रहस्यमय मंदिर। भागते भागते उन्हें जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर जलती हुई ज्योत ने उन्हें आकर्षित किया। मंदिर के पास एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, अंडस को जो इस जंगल में फंसे वो केवल इस ज्योत के पास आकर बच सकता है। अंडस को आरव ने ज्योत के पास जाकर प्रार्थना की। अचानक मंदिर के अंदर की हवा शांत हो गई और सफेद परछाई गायब हो गई। सुबह का उजाला। ज्योत के प्रकाश ने जंगल का रास्ता साफ कर दिया। चारों दोस्तों ने जल्दी से वहां से निकलकर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचने पर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, इस जंगल से जिंदा लौटना आसान नहीं है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा ये सवाल रहा, क्या वो बूढ़ी औरत सचमुच उनकी मदद करना चाहती थी, या वह भी उस जंगल की आत्माओं का हिस्सा थी? ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।